गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका द स्टडी जोन के हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम लोग सीजीपीएससी के बारे में बहुत डिटेल से जानने वाले हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि हम जो अभी डिस्कशन करने वाले हैं वो सीजीपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। एक्चुअल में सीजीपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो जाता है या फिर एसीएफ रेंजर का एग्जाम है। ये सब जो है वो सीजीपीएससी कंडक्ट करते रहते हैं। हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम जो है वो सीजीपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, जिसमें डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, इन सब के जो पोस्ट होते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो सीजीपीएससी का एग्जाम है वो कैसे होता है, इसमें कौन कौन से जो है वो आपके पोस्ट होते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, सब चीज के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले। ठीक है। देखिए, इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन बस इतना है, बहुत सारे बच्चे तो जब मिलते हैं तो उनका कॉमन क्वेश्चन रहता है कि भैया सीजीपीएससी का एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है, तो ये जो है वो उनको नहीं पता रहता है ना। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उनको सही जानकारी नहीं होती है, वो जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं, फिर अपना जो तैयारी है वो स्टार्ट करते हैं, है ना। फिर क्या होता है, जैसे जैसे सीजीपीएससी के वो लोग मतलब स्टार्ट करेंगे तैयारी, उसके बाद उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर बच्चे में फंस जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं जिनको उनको जो है वो बहुत लोगों से पूछना पड़ता है, कभी इससे पूछ रहे हैं, कभी उससे पूछ रहे हैं। तो वो सिचुएशन आपके लिए नहीं बनने वाली है। अगर आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखते हो तो आपको सीजीपीएससी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले सीजीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले तो हम लोग को एक कॉमन सी चीज है कि सीजीपीएससी का फुल फॉर्म होता है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या चीज? छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में इसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो ये तो एकदम बेसिक था कि सीजीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। वो अगर आप सीजीपीएससी करना चाह रहे हो तो आपको तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा ये ना, आपको बस पता होना चाहिए सीजीपीएससी क्या होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं। देखिए, तो इसमें आपका जो डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट हो गया, ठीक है, डीएसपी का जो पोस्ट हो गया, अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट हो गया, उसके बाद आपका असिस्टेंट कमिश्नर का जो पोस्ट हो गया, नायब तहसीलदार, आबकारी अधिकारी, ऐसे जो बड़े बड़े जो पोस्ट होते हैं वो सीजीपीएससी के थ्रू जो है वो भरे जाते हैं। देखिए, आपके जो ये पोस्ट है वो जरूरी नहीं है कि हर साल ये सब पोस्ट आए, है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अभी आपका जो 2023 का जो पीएससी है ना, जिसका एग्जामिनेशन 24 में हो रहा है, जो 2023 का जो पीएससी है उसमें डीएसपी का एक भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर साल आपका जो सीजीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो आपका उसमें डीसी का पोस्ट हो, आपका डीएसपी का पोस्ट हो। ठीक है, वो अगर गवर्नमेंट को जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो लिस्ट वो प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे पोस्ट आते हैं। ठीक है, बट इसमें जो मेजर पोस्ट होते हैं वो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, आबकारी अधिकारी और असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, और जो है वो आपके आबकारी अधिकारी, बहुत सारे ऐसे जो है वो अधीनस्थ लेखक सेवा अधिकारी, ऐसे जो पोस्ट हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होता है वो है ग्रेजुएशन। चाहे आपने बीटेक कर रखी हो, चाहे आपने बीए कर रखी हो, चाहे आपने जो है वो बीएससी कर रखा है या बीकॉम कर रहे हो, इससे मैटर नहीं करता। बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है वहां से। अगर आपको ग्रेजुएशन है तो आप जो है सीजीपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हो। ठीक है, चलिए, देन हम इसमें बात करते हैं एज क्या होता है। तो इसमें जो एज होता है वो 21 साल से लेकर के आपका 30 साल तक का होता है। ठीक है, देखिए, ये जो एज है वो मैं जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, है ना। आप अगर जो है वो रिजर्वेशन वाले हो, एसटी एससी ओबीसी से अगर आप हो तो आपको जो है वो यहाँ पे एज में आपको जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को भी जो है वो इसमें अलग से दिया गया है। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सीजीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो कब आता है। देखिए, आज तक जो है इतिहास रहा है कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो हमेशा 26 नवंबर को ही आ जाता है छत्तीसगढ़। ठीक है, नोटिफिकेशन क्या होता है, इसमें आपको जो है वो कौन सा पोस्ट है, कितने पोस्ट कौन कौन से हैं, वो सबके बारे में जो डिटेल आपका जो आता है ना, वो कहने का मतलब फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपका स्टार्ट होता है 26 नवंबर। ठीक है, अभी तक तो 26 नंबर ही आया है, और अगर ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो तो 27, 28, 29 नंबर तक आ ही जाता है। ठीक है,
बट अभी तक 26 नवंबर को सीजीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया ही है। ठीक है, चलिए उसके बाद जैसे आपने नोटिफिकेशन आया उसके बाद आप जो है फॉर्म फिलअप करते हो तो आपका जो सबसे पहला जो एग्जाम होता है दैट इज द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन है आपका वो फरवरी के जो सेकंड वीक में, कब, फरवरी के सेकंड वीक में जनरली आपका जो है वो 10 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी के बीच में आपका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है वो जनरली मई और जून में होता है। ठीक है, आपका पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, उसका बाद आपका जो है वो मेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू होता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीजीपीएससी में जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो कैसे होता है, मेंस कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, वो सब अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट पहले आप ये देख लो कि एग्जाम होता कब कब है। तो आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है वो जनरली आपका फरवरी के सेकंड वीक में होता है। आपका जो मेंस है वो मई या फिर जून में कंडक्ट किया जाता है। इंटरव्यू जो है वो आपका सितंबर या फिर अक्टूबर में होता है। फिर आपका जो रिजल्ट की हम बात करते हैं तो रिजल्ट जो है वो लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू जैसे ही खत्म होगा उसके उसी दिन शाम तक जो है 3-4 घंटे बाद आपका जो है वो रिजल्ट आ जाता है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये मत होना ना कि आपका इंटरव्यू जिस दिन खत्म हो उसी दिन रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। देखिए इंटरव्यू जैसे कि आपका 10 से लेकर के 12 दिन चल रहा है ना, तो इस 10-12 दिन में अगर आपका पहले ही दिन अगर आपका इंटरव्यू है तो उस दिन तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। बट जैसे कि एक जो डेट दी गई है, जैसे कि हम लोग का इंटरव्यू का डेट है 10 से लेकर के 12 अक्टूबर तक, है ना, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू दिलाएंगे तो सबका एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, तो उनको जो है वो 10 से लेकर के 12 तारीख अगर डेट अलॉट हुई है तो इसमें अलग अलग दिन इंटरव्यू रहेगा। हो सकता है आपका जो है वो पहले ही दिन हो जाए, 10 तारीख भी हो जाए आपका, हो सकता है आपका जो है वो 12 को हो जाए, है ना। जनरली 2 दिन करनी होता है, थोड़ा मतलब लंबा टाइम होता है 10 से लेकर के हम लोग का 20 तारीख तक, जैसे कि 10-20 दिन का टाइम चलता है ना। तो जो लास्ट कैंडिडेट जैसे कि 20 तारीख को जिसका हुआ है इंटरव्यू, तो उस दिन जिस दिन सभी बच्चों का इंटरव्यू फाइनल हो जाएगा, लास्ट बच्चे का जो इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 5 से 6 घंटे में जो है वो सीजीपीएससी जनरल रिजल्ट जारी कर देता है। ठीक है, अभी तक देखा गया है, अभी ऐसा होता भी है, इंटरव्यू के लास्ट दिन जो है सीजीपीएससी जो है वो रिजल्ट जारी कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये कुछ डेट थी। उसके बाद हम लोगों का जो सबसे पहला जो एग्जामिनेशन होता है वो होता है प्रीलिम्स। देखिए एक्चुअल में जो सीजीपीएससी है वो आपका 3 चरण में कंप्लीट होता है। पहले आप प्रीलिम्स दिलाओगे, प्रीलिम्स में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे मेंस दिलाएंगे वो बच्चे, फिर मेंस के बाद कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे वो जो है वो इंटरव्यू दिलाएंगे, फिर इंटरव्यू में आपका जो रैंक बनेगा वो जिसमें जो है वो जो टॉप के जो बच्चे होंगे उनका जो है सिलेक्शन होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो एग्जाम होता है वो होता है आपका प्रीलिम्स का एग्जाम। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम में आपका जो एग्जाम होता है वो 2 एग्जाम होते हैं, एक आपका होता है जनरल स्टडीज का और एक आपका होता है सी सेट का। देखिए ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो गया होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले जो आपका सीजीपीएससी है उसमें 3 एग्जाम होते हैं। पहला होता है आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो दिलाएंगे मेंस, फिर मेंस में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो दिलाएंगे इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू में जो रैंक बनेगी तो जो जितने पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो, अगर आप जैसे कि 500 बच्चे ने अगर इंटरव्यू दिया है और आपके जो ऐसे कि 200 अगर पोस्ट आए हुए हैं तो जो टॉप के जो 200 होंगे उनका सिलेक्शन होगा, है ना। चलिए तो सबसे पहले जो आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, तो इसमें आपके अब होंगे 2 एग्जाम। देखो एक्चुअल में हमका जो हम लोग जो एग्जाम है वो जो प्रीलिम्स में जो आपका जनरल स्टडीज का जो एग्जाम है वो 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक होता है। ठीक है, उसके बाद आपका 3 से लेकर के 5 बजे तक आपका जो है वो सी सेट का जो पेपर है वो होता है। अब देखिए ये होता क्या चीज है एक्चुअली जो जनरल स्टडीज है, तो जो जनरल स्टडीज है हमारा ये आपके जो है वो इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्वेश्चन आपको जो है वो 2 नंबर दिलाएगा। ठीक है, चलिए कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का, मतलब कितना आपका ये जो है वो 200 नंबर का आपका जनरल स्टडीज का पेपर होगा। ठीक है, चलिए अभी हम देखेंगे ना कि कौन कौन सा सब्जेक्ट उसमें आता है उसके बारे में। उसके बाद ये जो सी सेट है ये क्या होता है, देखिए ये आपका क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग कहने का मतलब ये है, देखिए इसमें भी आपके जो है वो 100 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का रहेगा, टोटल आपके जो है वो 200 नंबर का ये भी पेपर होता है। बट
इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपका जो जनरल स्टडीज है ये आपका रैंक डिसाइड करेगा, ठीक है। क्या है, आपका जो जनरल स्टडीज है वो आपका रैंक डिसाइड करेगा, और आपका जो सी सेट है ये आपका क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे कि सी सेट आपका, देखो आपने एग्जाम तो पहले दिलाया किसको, जनरल स्टडी एग्जाम पहले दिलाया 10 से 12 बजे के बीच में, और 3 से 5 में आप दिलाओगे सी सेट को। आपका जो सी सेट पेपर है वो पहले चेक होता है, ठीक है। तो सी सेट में जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको जो है वो 33% नंबर आपको लाने होंगे। एसटी, एससी और ओबीसी वाले जो बच्चे हैं, हमारे जो एसटी है, एससी है और ओबीसी के बच्चे हैं, इनको जो है वो 23% नंबर लाने रहेंगे। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका जो सी सेट का जो पेपर होगा उसमें जो जनरल के बच्चे होंगे उनको 33% मतलब आपका जो है वो कितना नंबर, 66 नंबर लाना रहेगा। एसटी, एससी और ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको 23% मतलब कितना, 46 नंबर आपको जो है वो लाना रहेगा, ठीक है। तो जो बच्चे सी सेट और जीएस दोनों का पेपर दिला के आए हैं, तो सबसे पहले आपका सी सेट पेपर चेक होगा। तो अगर आप जो है वो ये जो मिनिमम जो नंबर है, जो हम लोग के जो क्या बोलते हैं जनरल वाले हैं, वो अगर 33% मतलब कि 66 नंबर या उससे ज्यादा नंबर लेके आते हैं तब आपका जीएस पेपर चेक होगा। सेम अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी से हैं तो आप जो है वो अगर 23% मतलब कि 46 नंबर आप लेके आते हो 200 में, तब आपका जो जीएस का पेपर है वो चेक होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वालिफाइंग है सी सेट, इसमें आपको पास होना जरूरी है, ठीक है। इसमें आप अगर पास नहीं हुए, अगर आपका जो है वो ये जो 23% या फिर जो अगर 33% जो भी आपकी कैटेगरी है इसमें अगर आप नहीं निकले हो तो आपका जीएस पेपर चेक ही नहीं होगा, ठीक है। आप यहीं से एग्जाम से बाहर हो गए, ठीक है। बट जिनका सी सेट क्वालिफाई हुआ उनका अब जो जीएस का जो पेपर है वो जो है वो चेक होगा। तो जीएस पेपर जब चेक होगा तो उसमें देखिए क्या होगा, देखिए दोनों जो एग्जाम है ना आपका, चाहे वो सी सेट रहे चाहे आपका जो क्या बोलते हैं जीएस रहे, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ना एग्जाम। एक क्वेश्चन जो रहेंगे है ना, उसके जो है वो 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, सॉरी 5 ऑप्शन इसमें रहता है आपका। तो उसमें जो है वो आपने अगर एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, बट अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको 1/3 मतलब कि एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और एक क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो आपका जो है वो 0.66 मार्क्स जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। माइनस मार्किंग होता है, जीएस पेपर भी आपका माइनस मार्किंग रहेगा, और आपका जो सी सेट है ये भी जो है वो आपका माइनस मार्किंग ही रहता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपका सी सेट क्वालिफाई हुआ तब आपका जो जीएस पेपर है वो चेक होगा, और जीएस पेपर भी सेम होता है। एक क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपके 0.66 नंबर जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जिनका सी सेट क्वालिफाई हो गया उनका अब जीएस का जब पेपर चेक होगा तो इसमें सबसे ज्यादा जो नंबर लाए रहेंगे बच्चे, ठीक है। इसमें आपको, इसमें जरूरी नहीं है आपको मतलब 33 नंबर लाओ, या सॉरी 33% लेकर फिर 23% लेके आओ, आप इसमें जितना ज्यादा स्कोर करोगे आप फायदे में रहोगे, ठीक है। आपको सी सेट में ज्यादा स्कोर करने की जरूरत नहीं है, सी सेट आपको बस क्वालिफाई कराना है। तो आपको जो है वो अगर आप कैटेगरी में हो तो 23%, अगर आप जनरल से तो आपको जो है वो 33%, ये बस आपको क्वालिफाई कराना है ना। तो इसमें आपको जो है वो 100 नंबर में अगर सॉरी 200 नंबर में आपका इसमें अगर 46 नंबर आ रहा है तब अगर आप एसटी एससी ओबीसी तो आप पास हो गए, अगर आपका 66 नंबर आ रहा है आप यहाँ से पास हो गए, उसके बाद इसका काम खत्म। मेन जो पेपर है वो होता है आपका जीएस, ये जो है वो रैंक डिसाइड करता है। आपको इसमें जितना ज्यादा नंबर लेके आओगे आप उतने ज्यादा इसमें जो है वो फायदे में रहोगे, ठीक है। चलिए, तो जो जैसे कि देखो जितने बच्चे जो है वो जीएस दिला रहे हैं ना, तो उनमें कितने बच्चे अब मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो चलो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे ना। आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होता है, एक जीएस पेपर होता है, एक आपका सी सेट होता है। दोनों पेपर 200 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर दिलाएगा और एक गलत क्वेश्चन आपका जो है 0.66 नंबर कम करा देगा। ये समझ में आ गया। आपका जो सी सेट है वो क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग कहने का मतलब अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी से हो तो आपको 23% नंबर मतलब 46 नंबर लेके आने होंगे 200 में। अगर आप जनरल से आते हो तो आपको जो है वो 33% 66 नंबर लेके आने होंगे। उसके बाद आपका जीएस का पेपर चेक होगा, और जीएस पेपर जब आपका चेक होगा तो उसमें आप जितना ज्यादा नंबर लेके आओगे तो जो टॉप के जो बच्चे होंगे है ना, उनका फिर जो है वो बच्चे जाके फिर मेंस लिखेंगे।
चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते भी हम लोग। सबसे पहले देखिए, फिर हमारा सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि जो जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है उसमें कौन कौन से हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो होते हैं। देखिए डरिएगा मत, है ना, देख के आपको यहाँ पे जो है वो दिमाग खराब हो जाएगा। सबसे पहला जो होता है वो होता है इंडियन पॉलिटी। कौन सा हमारा? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे आप कि आपकी जो भारत की राज व्यवस्था है ना, आपका जो संसद क्या होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, दुनिया भर का जो आपका जो देश है वो चलता है, वो कैसे चलता है, किस बेस पे चलता है, उसके लिए आपकी जो संविधान है उसको पढ़ोगे आप, है ना। भारतीय राजव्यवस्था मतलब आप जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आप पढ़ोगे इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ की जो क्या बोलते हैं अनुसूचित जाति जनजाति, इन सब के बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे, देन आपका करंट अफेयर, और एक ही इसमें छूट गया आपका छत्तीसगढ़ का जो आर्ट एंड कल्चर है ना, जो सामाजिक परिदृश्य है वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो जनरल स्टडीज में ये आपके जो है वो इतने सारे आपके जो है वो मतलब ये सब आपके जो है वो सिलेबस में है, ठीक है। इन सब से मिला के क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे और उन 100 क्वेश्चंस में जो है वो 200 नंबर के आपके रहेंगे जनरल स्टडीज में, ठीक है। अब देखिए, देख के डरिएगा मत ना, बहुत सारे जो है वो इसमें सब्जेक्ट आ जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा जो जैसे इंडियन पॉलिटी है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट ये हो जाता है ना, आप इसको देख के डरिएगा बस मत, ठीक है। चलिए फिर आपका जो सी सेट होता है, जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसमें आपका मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है, हिंदी लैंग्वेज होता है, और आपका कौन सा? छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का प्रीलिम्स का जो है वो सिलेबस, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं कि मेंस। भाई आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो गया, तो देखो कितने बच्चे दिलाते हैं, तो इस साल जो है वो कम से कम 2 लाख बच्चे, 1,80,000 आई थिंक जो है वो प्रीलिम्स दिए हैं, ठीक है। तो मेंस में कितने लोग सिलेक्शन होंगे, मतलब प्रीलिम्स में कितने लोग जो है सेलेक्ट होकर मेंस दिलाएंगे, तो देखिए ये आपका डिपेंड करता है कि इस साल कितना पोस्ट टोटल निकला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रीलिम्स में बच्चे क्वालिफाई करते हैं। देखिए अगर आपका इस साल जैसे कि 200 पोस्ट निकले, मान लीजिए अगर 200 पोस्ट निकले ना, तो 200 पोस्ट का 15 गुना कितना होता है आपका? 3000। कितना? 3000। तो जो 3000 बच्चे हैं वो फिर जो है वो मेंस लिखेंगे, ठीक है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कितने बच्चे क्वालिफाई करके मेंस लिखते हैं, तो वो जो है वो पोस्ट पे डिपेंड करता है। जितने पोस्ट रहेंगे उस पोस्ट के 15 गुना जो बच्चे हैं वो जो है वो फिर मेंस लिखेंगे आगे जाके, और बाकी सब बाहर हो गए, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया मेंस के बारे में कि कितने बच्चे मेंस लिख रहे हैं ना, वो डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर। देन अब हम बात करते हैं कि जो मेंस का जो पेपर है वो जो है वो उसमें क्या सिलेबस होता है, उसका पेपर कैसे होता है। देखिए तो जो आपका प्रीलिम्स था वो तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में हुआ था ना। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब एक क्वेश्चन के 4 मतलब 5 ऑप्शन रहे, उसमें से आपने जो है वो टिक लगाया, वो हो गया। उसके बाद आपका जो प्रीलिम्स में एक बार अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, फिर अगर आप मेंस पे एंटर कर गए, तो आपका प्रीलिम्स में कितना नंबर था उससे कोई मतलब नहीं। प्रीलिम्स का बस काम इतना है, आपको मेंस में एंट्री दिलाना, ठीक है। फिर मेंस का जो एग्जाम होगा वो आपका रिटन एग्जाम होता है। इसमें आपको जो है वो पूरे के पूरे आंसर्स लिखने पड़ते हैं। 3 घंटे का पेपर होगा मेंस का जो पेपर होगा वो, जैसे आपने बोर्ड एग्जाम दिलाया था, क्वेश्चन पेपर आपको मिला था, उसके जो आंसर जैसे आपने लिखे थे, है ना, उस तरीके से मेंस का पेपर होता है। तो मेंस का जो पेपर होगा उसमें टोटल हमारे 7 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे हमारे? 7 पेपर होंगे। हर पेपर जो है वो कितने का रहेगा हमारा? तो 200 नंबर का रहेगा एक पेपर। हर पेपर में आपको जो है वो 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग का जो पेपर 1 होता है वो क्या हम लोग का, तो इसमें हम लोग जो है वो लैंग्वेज को देखेंगे, भाषा। पेपर 2 में आपका निबंध रहेगा। आपका जो पेपर 3, पेपर 4, 5 और 6 और 7 ये पूरा आपका जीएस का पेपर, ठीक है। तो आपको जो एक जो पेपर रहेगा 200 नंबर का रहेगा, 7 पेपर मतलब कितना टोटल आपका जो है वो ये 1400 नंबर का आपका मेंस का एग्जाम होगा। हर पेपर में आपको जो है वो 3 घंटे मिलेंगे लिखने के लिए, ठीक है। हाँ एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा ना, जब मेंस जो बच्चे लिखेंगे, मतलब जो भी मेंस लिखते हैं, तो एक जैसे कि हम लोग का पेपर 1 है, तो एक दिन में पेपर 1 पेपर 2 ऐसे नहीं होगा, एक दिन में 2 पेपर लेते हैं। मतलब एक ही दिन में आपका पेपर 1 और
2 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे दिन आपका पेपर 3 और 4 होगा, फिर तीसरे दिन आपका पेपर 5 और 6 होगा, फिर चौथे दिन आपका पेपर 7 होता है। ठीक है, तो एक साथ नहीं होगा, मतलब एक ही दिन पेपर 1 और पेपर 2 होगा। ठीक है, जैसे कि सपोज आपका 9 से 12 अगर आपका पेपर 1 है, 9 से 12 आपने पेपर 1 लिखा, फिर आपका जो है वो 3 से 6 आप जो है पेपर 2 लिखोगे। ये ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है भाई, है ना, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर लिखना है 3-3 घंटे का, तो वो जो है वो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, कि प्रॉब्लम इसमें कहाँ पे आएगा। चलो अब हम देखिए, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 7 पेपर मतलब 7 ही सब्जेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, अब एक एक पेपर में 3-3 सब्जेक्ट खुलेंगे। देखो सबसे पहला हम लोग का जो पेपर 1 था, पेपर 1 क्या है हम लोगों का, भाषा है, 200 नंबर का होगा, 3 घंटा समय मिलेगा। इसमें अब देखो कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले पेपर 1 के भाग 1 में आपको रहेगा सामान्य हिंदी, भाग 2 में क्या है आपका जनरल इंग्लिश, भाग 3 क्या है आपका छत्तीसगढ़ी भाषा। ये तीनों मिला के पेपर 1 बनेगा। ठीक है, चलो तो आप यहाँ पे पैनिक मत होना, ठीक है, अभी तो और है, देखिएगा कैसे। ठीक है, उसके बाद देखो जो पेपर 2 होगा वो आपका निबंध का होता है। तो इसमें आपको पेपर मतलब जो भाग 1 हो क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं, है ना, मतलब जो करंट में जो टॉपिक चल रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, उससे संबंधित आपको जो है वो निबंध लिखना रहेगा। एक निबंध आपका जो है वो 750 शब्दों का रहेगा और एक निबंध पे आपको जो है कितने 50 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और भाग 2 में क्या है आपका, तो इसमें जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के स्तर के जो मुद्दे हैं वो आपको जो है वो इसके ऊपर निबंध लिखना पड़ता है। टोटल 4 आप निबंध लिखोगे। कितने निबंध लिखोगे आप, 4 निबंध लिखोगे। ठीक है, एक निबंध आपका रहेगा 50 नंबर का, टोटल आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 200 नंबर का। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एग्जाम सेम डे होंगे ना, ध्यान रखना। उसके बाद आपका आता है पेपर 3। ठीक है, तो पेपर 3 में भी देखो कितने सब्जेक्ट है हमारे, इसमें भी 3 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट क्या है आपका, भारत का इतिहास, संविधान एवं लोक प्रशासन, और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास। ये तीनों मिला करके आपका पेपर 3 बनता है। ये भी आपका 200 नंबर का होता है, 3 घंटा मिलता है। ठीक है, देखिए अभी मैं इसमें पूरा सिलेबस में डिटेल नहीं बता रहा हूँ ना, कि जैसे भारत का इतिहास है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, वो पूरा इसमें सब आपको लिखा हुआ है, पूरा डिटेल इसमें आपका जो है वो इसमें मेंशन रहता है। अगर आपको सिलेबस चाहिए इसके बारे में, तो आप मेरे को जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा 8120515460। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप जो है वो मैसेज करके आपको जो है वो सिलेबस इसके बारे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये पेपर 3 की बात थी। फिर हम लोग का आता है पेपर 4। पेपर 4 में देखो हम लोग का क्या क्या इंक्लूडेड है। सबसे पहले सामान्य विज्ञान। ठीक है, अब सामान्य विज्ञान है तो इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा हम लोग का, रसायन, फिर भौतिक शास्त्र, फिर कौन सा हम लोग का, जीव विज्ञान। ठीक है, पेपर 4 में भाग 1 सामान्य विज्ञान है, भाग 2 आपका देखो क्या है, तो भाग 2 है आपका योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण, मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे आपको फिर से मिलेंगे। ठीक है, फिर आपका भाग 3 क्या है, अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान, ये है आपका। ठीक है, देखो पेपर 4 की मैं बात करूँ, पेपर 4 में पहले भाग में क्या है हम लोग का, सामान्य विज्ञान, भाग 2 में ये चीज है, और भाग 3 आपका ये है। अब भाग 1 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखो इसमें रसायन, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान सबकी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो अब देख के डरना मत ना कि कितना सारा पढ़ना है आपको। पूरा देखो रसायन 11-12 वाला नहीं पढ़ना है आपको, 10 तक का जो है, जो आपका 10 का जो बुक है उसी को पढ़ना है। ठीक है, चलिए ये था। फिर आपके पेपर 5 की हम बात करें तो पेपर 5 में देखो क्या है, भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। क्या है पेपर 5 में, तो पेपर 5 में आपका सबसे पहला जो भाग 1 है, इसमें है आपका भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, भाग 2 भारत का भूगोल, और भाग 3 क्या है आपका, छत्तीसगढ़ का भूगोल। ठीक है, ये पेपर 5 है। फिर पेपर 6 की हम बात करते हैं तो पेपर 6 में भाग 1 है आपका दर्शन शास्त्र, भाग 2 है समाज शास्त्र, और भाग 3 क्या है, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, जिसमें आप जो है वो ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हो, जो हमारे कल्चरल है उसके बारे में आप सब इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का भाग सॉरी कौन सा, पेपर 6 था, इसमें तीनों भाग देख लिए। उसके बाद हमारा जो होता है वो क्या है, पेपर 7। पेपर 7 देखो क्या है इसमें, कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, सामाजिक एवं महत्वपूर्ण नियम, इसी के अंदर फिर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में फिर छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जो अलग अलग टाइम में गवर्नमेंट लाती रहती है उनके बारे में आपको यहाँ पे रहेगा। फिर कौन सा आपका
भाग 2 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल घटना एवं जो संगठन है, जैसे आप सुनते होंगे यूएनओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यूटीओ, इन सब के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है? फिर आपका भाग 3 क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएँ एवं मानव विकास में उनका क्या योगदान है वो, इन सब के बारे में। ठीक है? सिलेबस में डिटेल में आपका सब चीज़ इसमें जो है वो लिखा हुआ है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं, या फिर आपको जो है वो इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को जो है वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा 8120515460 पे, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है? तो ये था पूरा डिटेल किसके बारे में, हमारे जो पेपर जो मेंस पेपर है उसके बारे में। ध्यान रखिएगा मेंस पेपर जो है वो ये डिसाइड करता है कि आप इंटरव्यू दिला रहे हो या नहीं। ठीक है? तो जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालीफाई किए, तो प्रीलिम्स कैसे क्वालीफाई किए थे हम लोगों ने, जितना पोस्ट है उसका 15 गुना बच्चे मेंस लिखे, और मेंस में 7 पेपर जो होता है उसके बारे में हम डिटेल से देखें कि ये सारे जो हमारे 7 पेपर थे। अब इसके बाद आपका इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो जो है वो जाके इंटरव्यू दिलाएंगे। ठीक है? फिर इंटरव्यू दिलाने के बाद आपका जो है वो जो अगर आप टॉप, जैसे कि अगर 200 पोस्ट निकला है, अगर आप जो है 200 के अंदर आपका रैंक बनता है, रैंक आपका, अच्छा हाँ, जो पहले हम लोग ने मेंस, अब जो बच्चे मेंस दिलाएंगे ना, मेंस के बाद जो क्वालीफाई करेंगे वो बच्चे इंटरव्यू दिलाएंगे ना, तो आपका जो इंटरव्यू है वो 100 नंबर का होता है, पहले 150 नंबर का था, बट इस साल से जो इंटरव्यू जो है वो 100 नंबर का होगा। ठीक है? मैं यहाँ पे भूल गया था लिखना। चलिए, तो मेंस हो गया, मेंस में जो बच्चे क्वालीफाई करेंगे वो बच्चे इंटरव्यू दिलाएंगे, तो इंटरव्यू का नंबर कितने का होगा आपका, 100 नंबर का, और मेंस कितने का हुआ था आपका, तो मेंस आपका हुआ था 1400 नंबर का, और आपका जो इंटरव्यू है वो होगा आपका कितने का, 100 नंबर का। टोटल आपका कितना, 1500 नंबर, है ना। प्रीलिम्स का नंबर यहाँ पे ऐड नहीं होगा, प्रीलिम्स का काम बस आपको मेंस में एंट्री दिलाना था, मेंस में आपका एंट्री हो गया, प्रीलिम्स में अगर आपने 200 में 200 लाए थे, वो भी मतलब वो भी बच्चा मेंस दिला रहा था, और जिसने जो है वो कट ऑफ से, जैसे कि कट ऑफ मान लो 80 90 95 जो भी गया है उतना नंबर लाया था, वो भी बच्चा मेंस दिला दिया ना। उसके बाद प्रीलिम्स का काम खत्म हो गया। उसके बाद मेंस दिलाए, तो मेंस में आपका जो है वो नंबर बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो इंटरव्यू दिलाओगे। फिर इंटरव्यू जो आपका 100 नंबर का है, तो मेंस और इंटरव्यू दोनों का नंबर को मिला करके आपका रैंक डिसाइड होगा। और अगर आप जो है वो टॉप में आते हो, जैसे कि जैसे पोस्ट अगर 200 पोस्ट है, और अगर आप 250 में, अगर आपका 250 नंबर में आपका नंबर है, तो आप तो बाहर हो गए एग्जाम से, है ना। अगर 200 पोस्ट है, आप 200 के अंदर आते हो, तब आपको जो है पोस्ट मिलेगा। ठीक है? तो ये था पूरा आपका सीजीपीएससी के बारे में डिटेल से। ठीक है? देखो, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा ना, अगर आपने प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लिया, मेंस दिला रहे हो, और अगर आपने जो मेंस क्वालीफाई नहीं कर पाए, है ना, तो अगले साल आपको फिर से प्रीलिम्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप प्रीलिम्स पास करके आ गए, मेंस भी पास करके आ गए, इंटरव्यू में पहुंच गए, और अगर इंटरव्यू पहुंचने के बाद अगर आप जो है वो पोस्ट आपको नहीं मिला, मान लो 200 पोस्ट है और आपका जो रैंक आ गया 205 आ गया, है ना, तो आपको जो है पोस्ट नहीं मिल रहा है ना, तो इस कंडीशन में आप फिर से जब स्टार्ट करोगे, तो आप फिर से प्रीलिम्स से स्टार्ट करोगे, मतलब फिर से प्रीलिम्स दिलाएंगे, प्रीलिम्स से फिर से मेंस, फिर से इंटरव्यू। ये ऐसे चलता है हमारा जो एग्जामिनेशन है, वो पूरा साफ सीढ़ी है भाई हमारा ये, है ना। 99 में पहुंच गए, वहां पे अगर आपको सांप ने काटा, फिर से एक से स्टार्ट करें। तो ये था सीजीपीएससी पूरा। ठीक है? देखिए, इसको ये वीडियो बनाने का इंटेंशन ये था कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, उनको अच्छे से नहीं पता होता है कि भाई सीजीपीएससी क्या है ना, और वो जो है वो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, या फिर कहीं पे कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर ये सब देख के फिर जो है डर जाते हैं, और फिर अपना जो है वो गिव अप कर देते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आप प्लान कर रहे हो सीजीपीएससी पढ़ने का, सीजीपीएससी एग्जाम दिलाने का, तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, अगर आप इन सबको मैनेज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तब जाके सीजीपीएससी में एंटर कीजिएगा ना, नहीं तो फिर आप इसमें एंटर ही मत कीजिए। ठीक है? तो फिर बहुत से बच्चे क्या करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, और कुछ भी फिर अपना जो है वो समय बर्बाद कर लेंगे, है ना। तो अगर आप ये जो चीजें हैं, पढ़ सकते हो, इतना ज्यादा सब्जेक्ट, ये सबको मैनेज कर सकते हो, तब जाके आप जो है सीजीपीएससी के बारे में सोचिएगा। ठीक है? देखिए, मैं कोई कोचिंग मतलब मैं कोचिंग ऑनर नहीं हूँ ना, बड़ा बड़ा जो आपको सपने दिखा रहे हैं ऐसे। तो में क्या हो रहा है, अभी बच्चे जो हैं यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स में जो अधिकारी लोग हैं, उन सबको देख के जो है वो उनको ईजी लग रहा है सब चीजें, है ना। तो भाई इतना ईजी नहीं है। ठीक है? मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस रियलिटी बता रहा हूँ कि एक्चुअल में सीजीपीएससी क्या है। ठीक है ना। तो आप देख लो। ठीक है? और अगर आपको कुछ डाउट रहेगा या फिर कुछ डाउट होगा, तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या डाउट है, उसके फिर मैं जो है वो आपको हो सके तो उसका जो भी आंसर रहेगा देने का मैं ट्राई करूंगा। ठीक है? और अगर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि सीजीपीएससी
में सिलेबस क्या होता है, कौन मतलब सिलेबस हम लोग कंफर्म कवर किए। अगर आपको जो है वो बुक लिस्ट क्या होता है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको जो है उसके बारे में सब चीज को जो है वो अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है, फिर यही तक था।